मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। गाडरवारा के आसपास लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण ककरा घाट में नर्मदा नदी और शक्कर नदी उफान पर है। नर्मदा नदी पुल के नीचे से बह रही है। जखोली घाट पर भी नर्मदा नदी बहुत उफान पर है। गाडरवारा शहर के अधिकांश कॉलोनियों में पानी की निकासी नहीं होने के कारण कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। गाडरवारा में इंदिरा कॉलोनी, एमपीवी कॉलोनी, आज़ाद वार्ड और अधिकांश कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। पानी जमा होने के कारण बीमारी और मच्छर फैलने का खतरा मंडरा रहा। कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गाडरवारा शक्कर नदी पर किनारे पर जो मकान बने हुए हैं, अत्यधिक बारिश होने के कारण मकानों में पानी आने का खतरा बढ़ गया है। बारिश होने के कारण बिजली सप्लाई भी बंद पड़ी हुई है। नगर के नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अभी एक चीज़ और, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जो कच्चे मकान हैं या जिनके घर टीन सेट लगे हुए हैं या और दूसरी व्यवस्थाएं लोग करके रह रहे हैं, उन पर ज़रूर प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे कोई बड़ी हानि उन परिवारों को ना पहुंचे। इस बात का जरूर प्रशासन अपने उसमें बात को ध्यान रखे। हम शक्कर नदी पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे नदी का पानी बाढ़ की स्थिति बनने की स्थिति बन रही है। उधर पे नदी पे भी बहुत, नर्मदा नदी पे ठेल लग रहा है। पानी का स्थिति बिगड़ने की संभावना है। गाडरवारा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। गाडरवारा का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्याम टाकीज के यहाँ एक खम्भा भी गिर गया है। क्या कहेंगे आप? नगर पालिका द्वारा हम उसमें उचित व्यवस्था करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी से अभी बात होगी, इस विषय में चर्चा होगी। कई लोगों के घर भी गिर गए हैं, मकान दीवारें गिर गई हैं, छप्पड़ गिर गए हैं। अभी हम पूरे वार्ड का सर्वे करके भी आए हैं। अभी हम यहाँ पे आए शक्कर नदी पे, तो देखा यहाँ पे शक्कर नदी भी उफान पर है। शक्कर नदी के किनारे आसपास में जो मकान बने हुए हैं, वहाँ पानी आने का खतरा मंडरा रहा है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा क्या मदद की जा रही है? अभी तो हम अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके और सीएमओ मैडम से चर्चा करके और यहाँ के लोगों की जो व्यवस्था है उनकी उचित व्यवस्था करवाने की मांग कर रहे हैं और देखते हैं आगे। गाडरवारा नगर में शक्कर नदी जो है उफान पर है। आसपास किनारे में मकान बसे हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारिश को देखकर? अभी मतलब पानी जरूर गिर रहा है, मगर ऐसा अंदेशा नहीं कि बाढ़ अधिक आएगी, क्योंकि अभी एक बार अभी लगभग ये है 17 तारीख की बात है। 17 तारीख की रात में बाढ़ आई थी और अभी जो पानी यहाँ पर गिर रहा है वो धीमी गति से गिर रहा है और शायद ऊपर भी ऐसा ही है। इस कारण से नदी की बाढ़ उतनी नहीं है जितना नर्मदा नदी में बाढ़ की पोजीशन है। लगातार मानसून विभाग कह रहा अभी बारिश थमने का नाम नहीं लेगा। बारिश कंटिन्यू होती जाएगी। तेज़ हवा के चलते हुए भी बिजली के जो खंभे हैं वो गिर गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन से कुछ कहेंगे आप? अब अभी हम लोग भी पूरी नगर का हम लोगों ने भ्रमण किया है, तो आंधी के कारण पेड़ों की कुछ डगालें गिरी हैं, एक बिजली का खंभा भी गिरा है और पूरे तालाब परिसर में, तालाब के आसपास और नगर में जहाँ भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर बहुत से पत्ते भी गिरे हुए हैं और बिजली भी गोल रही है रात में। तो प्रशासन से बस यही है कि बिजली की जो आपूर्ति है वो बनी रहे और नगर पालिका के जो कार्य हैं वो अपने सुचारू रूप से करें। यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो जो नदी के किनारे के लोग हैं, जैसे छिड़ाव घाट के आसपास, गर्रा घाट के आसपास और पुल के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनकी स्कूलों में या कहीं पे अन्नपूर्णा भवन में रहने की व्यवस्था करें। प्रशासन से बस यही व्यवस्था करने की निवेदन कर सकते हैं। एक बात और, मैं गाडरवारा की शक्कर नदी पर खड़ा हुआ हूँ। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यह बारिश आसपास के सभी जगह हो रही है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगह बारिश हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जबलपुर झांसी घाट का जो पुल है वो पूरा डूब चुका है। गाडरवारा में जखोली घाट पर भी पानी ऊपर से निकल रहा हैगा और आपका जो ककरा घाट का पुल है, ककरा घाट के पुल पर नर्मदा नदी काफ़ी उफान पर है। मैं इस समय शक्कर नदी पर खड़ा हुआ हूँ। शक्कर नदी किनारे पर आसपास के जो मकान बने हुए हैं वह मकान में पानी आने का खतरा मंडरा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप शक्कर नदी के किनारे पर रहते हैं? हाँ, मैं किनारे पर रहता हूँ।
हाँ, तो क्या यहाँ पानी मान लो आ जाता है तो क्या कोई सुविधा है क्या? नहीं, सुविधा तो उतना नहीं है, मगर हम लोग सुविधा कर लेते हैं। कुछ शासन से भी सहयोग हो जाता है, कुछ होता है, पर उतना पर्याप्त नहीं होता है। इसके पहले जो बारिश आई थी, काफ़ी बारिश आई थी, तो हमारा मकान में भी पानी आ गया था। हमारा 2 मंजिल मकान है, जिसमें 1 मंजिल में पूरी तरीके से पानी आ चुका था। शासन ने सपोर्ट किया था, पर उतना सपोर्ट नहीं हुआ था जितना हम लोग चाह रहे थे, क्योंकि और जो निचली एरिया में रहते हैं छोटे लोग होते हैं, उनके यहाँ तो पूरे में ऐसा पानी आता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बस ये हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। नदी मोहल्ले में जो जितने भी नगरवासी लोग यहाँ छुड़ाव घाट में रहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि शक्कर नदी आ जाने के कारण आसपास नीचे जो मकान बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तेज़ हवा से श्याम टाकीज के यहाँ एक बिजली का खम्भा है, वो गिर गया, जिससे कि पूरे इलाके की बिजली बंद पड़ी हुई है। अत्यधिक बारिश हो जाने के कारण जो कच्चे मकान हैं, कच्चे मकान की दीवारें गिर गई हैं। बहुत परेशान है नागरिक के लोग जिसके कच्चे मकान हैं। अब देखना यह है कि यह बारिश कब आने बंद होती है और नागरिकों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से।